Hello students, welcome to the online study of Ashadip International School. I welcome you all in class 4 once again. Subject English. So in English we have already started this lesson number 7, the giving tree, right? And we have seen session number 1. So today we are going to start with session number 2. राइट सेशन 1 में हम लोग ने देखा था द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन द गिविंग ट्री. सो ये जो लेसन था गिविंग ट्री, उसमें हमें सिखाया गया था कि वी हैव टू बी वेरी हेल्पफुल, राइट. जैसे कि ट्री जो है वो हमेशा वो बॉय की मदद करता रहता है, राइट. तो वैसे हमें भी हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए. ये सीख हमें ये जो लेसन है द गिविंग ट्री उसमें से मिला है, ठीक है. सो नाउ इन दिस सेशन 2 वी विल सी द एक्सरसाइज of this lesson. So let's get started. First one we will see the new words with meanings and sentences, right? So सबसे पहले हम लोग ये जो लेसन है उसमें जितने भी न्यू वर्ड्स है उसके मीनिंग देखेंगे और उसके सेंटेंसेस देखेंगे. तो फर्स्ट वन इज स्विंग, टू मूव बैक एंड फोर्थ. इट मीन्स कि झूला जिसे बोलते हैं, राइट. तो उसे हम लोग बोलेंगे स्विंग, टू मूव बैक एंड फोर्थ. लेट अस सी द एग्जाम्पल सेंटेंसेस. The girl swings her arms while eating. ये जो गर्ल है वो अपने जो आर्म्स होते हैं, राइट. आर्म्स इट मीन्स लाइक हैंड्स. वो खाते टाइम अपने जो हैंड्स है वो हिला रही है, अपने आर्म्स है वो उसे हिला रही है. स्विंग करना मतलब हिलाना या झूला झूलना. सेकेंड सेंटेंस इज द चाइल्ड स्विंग्स द टॉय अप एंड डाउन. चाइल्ड है वो जो टॉय है, राइट, उसको ऊपर और नीचे ऐसे उछाल रहा है. स्विंग कर रहा है मतलब उछाल रहा है. यहाँ पे स्विंग का मतलब हो रहा है उछालना, ठीक है. वी विल सी वंस अगेन स्विंग विच मीन्स टू मूव बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे मूव करना. इट मीन्स झूला जिसे बोलते हैं. सो द एग्जाम्पल सेंटेंसेस आर नंबर 1 द गर्ल स्विंग्स हर आर्म्स व्हाइल ईटिंग. गर्ल जो है वो खाते टाइम अपने जो आर्म्स है वो हिला रही है. एंड द सेकेंड इज द चाइल्ड स्विंग्स द टॉय अप एंड डाउन. जो चाइल्ड है वो ऊपर नीचे अपने जो टॉय है उसको उछाल रहा है. सेकेंड सेंटेंस इज DELICIOUS delicious, which means pleasant to taste, right? And we will see the example sentences. Delicious means स्वादिष्ट जिसे बोलते हैं, right? Pleasant to taste means जिसका टेस्ट हमें अच्छा लगे वैसा, तो that we will call as a स्वादिष्ट. The hotel serves delicious food. जो होटल है वो हमेशा क्या करते हैं, स्वादिष्ट खाना सर्व करते हैं, राइट. सो वी ऑल्सो लाइक टू गो एंड ईट there because we think that they are serving us the delicious food. Delicious means स्वादिष्ट खाना. Second is I bought delicious home baked cookies. मैं जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट होम घर पे बनाई हुई कुकीज़ जो है वो मैं लेके आई, राइट. डिलीशियस वी विल सी वंस अगेन डिलीशियस विच मीन्स प्लेजेंट टू टेस्ट, जिसका टेस्ट अच्छा होता है, जिसे हम लोग बोलेंगे हिंदी में स्वादिष्ट जो होता है वो, राइट. सो एग्जाम्पल सेंटेंसेस द होटल सर्व डिलीशियस फूड. जो होटल है वो डिलीशियस बहुत स्वादिष्ट खाना सर्व करते हैं, बहुत स्वादिष्ट जो खाना है वो पिरोसते हैं. आई बॉट डिलीशियस होम बेक कुकीज़. मैं डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट घर पे बनाई हुई जो कुकीज़ है वो लेके आई. नेक्स्ट वर्ड इज PLUCK pluck, which means to quickly removed. And example sentences are he plucks the petals carefully. The second is do not pluck flowers in the garden. Pluck करना मतलब to quickly remove, बहुत जल्दी किसी चीज़ को रिमूव करना. प्लग करना इट मीन्स तोड़ना. आप जब भी कोई भी फ्लावर्स को या लीफ को ट्री पे से तोड़ते हो तो वो जो है तोड़ना उसे आप क्या बोलोगे, प्लग. और दूसरा तोड़ना होता है ब्रेक. अब मतलब आप कोई भी चीज़ तोड़ते हो तो उसे हम लोग बोलेंगे ब्रेक. पर और अगर आप कोई भी ट्री के पार्ट को आप तोड़ते हो तो व्हाट इट कॉल, वी कॉल इट एज अ प्लग, राइट. फ्लावर को प्लग करना, पेटल्स को प्लग करना, तो दैट इज कॉल्ड द प्लग. प्लग इट मीन्स तोड़ना. एग्जाम्पल सेंटेंसेस आर ही प्लग्स द पेटल्स केयरफुली. उसने वो जो पेटल्स होती है फ्लावर की पेटल्स, फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ होती है उसे बहुत ही केयरफुली
तोड़ा. Do not pluck flowers in the garden. हमें फ्लावर्स जो होते हैं गार्डन के अंदर, जो फ्लावर्स है, हमें कभी भी उसे तोड़ने नहीं चाहिए. सी विदाउट परमिशन ओनली वहाँ के जो द पर्सन हु इज़ देयर टेकिंग केयर ऑफ द फ्लावर्स, राइट, सिर्फ उन्हें ही क्या करना है, जो गार्डनर्स होते हैं, दे आर ओनली प्लकिंग द फ्लावर्स. बट विदाउट देयर परमिशन व्हेनेवर वी आर विजिटिंग द गार्डन, जब भी हम लोग गार्डन में जाते हैं विजिट करने, तो हमें विदाउट एनी वंस परमिशन हमें क्या नहीं करना चाहिए, फ्लावर्स जो होते हैं गार्डन में हमें वो तोड़ने नहीं चाहिए. सो डो नॉट प्लक फ्लावर्स इन द गार्डन. गार्डन के अंदर जो फ्लावर्स हैं हमें वो तोड़ने नहीं चाहिए. सो द नेक्स्ट वर्ड इज TRIP, trip, which means journey, right? Example sentences: the trip to Chennai was very tiring. Saima has gone to school trip. Trip means journey, कहीं घूमने जाना, what we call this journey, सफ़र जिसे बोलते हैं, right? So the example sentence: the trip to Chennai was very tiring. चेन्नई की जो ट्रिप थी उसे हम बहुत ज़्यादा थक गए थे. ऐसी कभी कभी ऐसे बहुत लॉन्ग जर्नी हो जाती है तो हम क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टायर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं. सो हियर द ट्रिप टू चेन्नई वॉज वेरी टायरिंग. जो चेन्नई की जो ट्रिप थी उसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं. साइमा हैज़ गॉन टू स्कूल ट्रिप. साइमा जो है वो स्कूल की ट्रिप पे गई है. सो अगेन वी विल सी दिस ट्रिप विच मीन्स अ जर्नी, कोई सफ़र पे जाना. द ट्रिप टू चेन्नई वॉज वेरी टायरिंग. जो ट्रिप थी चेन्नई की, बहुत ज़्यादा हमें थकान महसूस हुई वो ट्रिप से. साइमा हैज़ गॉन टू द स्कूल ट्रिप. साइमा जो गर्ल है, इट्स द नेम ऑफ अ गर्ल, और वो क्या है, स्कूल ट्रिप पे गई है. नेक्स्ट वर्ड इज STUMP, स्टम्प, विच मीन्स द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ अ ट्री. मतलब ट्री के जो ट्रंक होती है उसमें जो सबसे नीचे का पार्ट, व्हेन यू सी, आपने देखा होगा इन द प्रीवियस सेशन वी हैव सीन दैट, जैसे मैंने दिखाया था कि स्टम्प किसे बोलते हैं, जैसे ट्रंक काट लिया और उसके नीचे का जो पार्ट सिर्फ बचता है उसे हम लोग बोलेंगे स्टम्प. सो द सेंटेंस इज माई फादर लाइक्स टू सिट ऑन स्टम्प. मेरे पापा को स्टम्प के ऊपर बैठना अच्छा लगता है. 2 chickens were playing on the stump. वो जो स्टम्प होता है ट्री का, वहाँ पे 2 जो चिकन्स थे वो खेल रहे थे, राइट. स्टम्प इट मीन्स द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ ट्री. ट्री का सबसे नीचे का पार्ट, राइट. बॉटम मोस्ट, नॉट दी रूट. रूट के ऊपर का. जब भी हम लोग वो ट्रंक काट देते हैं और जो पार्ट सिर्फ थोड़ा सा छोटा सा जो पार्ट बच जाता है, सबसे नीचे का पार्ट ट्री का, उसे हम लोग बोलेंगे स्टम्प, राइट. सो द सेंटेंसेस आर: my father likes to sit on the stump and 2 chickens were playing on the stump. So the next word is RECOGNISED, recognize, which means to identify someone whom you have seen before. Recognize it means पहचानना, किसी को भी पहचानना. यहाँ पे आपको मीनिंग दिया गया है to identify, किसी को पहचानना. someone whom you have seen before, मतलब आपने पहले किसी को देखा, वो पर्सन को आपने पहले देखा हुआ है और थोड़े सालों के बाद वो पर्सन आपको वापस मिल रहा है तो आप क्या करते हो, उसे पहचान जाते हो, राइट. तो उसे हम लोग बोलेंगे रिकग्नाइज करना. सो एग्जाम्पल सेंटेंसेस आर: आई रिकग्नाइज हर इन द वाइट हैट. मैंने उसे वाइट कलर की जो हैट थी उसमें भी मैंने उसे पहचान लिया. सेकेंड इज माई फ्रेंड रिकग्नाइज हिज सिस्टर आफ्टर 10 years. मेरा जो फ्रेंड है उसने अपनी सिस्टर को 10 years के बाद देखा पर फिर भी वो उसे पहचान गया, राइट. हमें भी, हमारे साथ भी कभी कभी होता है कि हमारे जो बहुत जो चाइल्डहुड फ्रेंड होते हैं तभी और अभी, मतलब सी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, पर फिर भी हम क्या करते हैं, कभी कभी बहुत बेस्ट फ्रेंड होते हैं या हमारे कोई रिलेटिव्स होते हैं पर फिर भी हम उन्हें पहचान जाते हैं. तो वो पहचानना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिकग्नाइज करना. वी विल सी वंस अगेन. Recognize, which means to identify someone whom you have seen before. किसी को पहचानना जिसको आप ऑलरेडी जानते हो या तो फिर आपने उन्हें पहले देखा हुआ है, उनको पहचानना, तो उसे बोलेंगे रिकग्नाइज करना. एग्जाम्पल सेंटेंसेस आर: आई रिकग्नाइज हर इन द वाइट हैट. मैंने उसे वाइट हैट में पहचान लिया. एंड माई फ्रेंड रिकग्नाइज हर सिस्टर आफ्टर 10 years. और मेरी फ्रेंड ने उसकी जो सिस्टर थी उसको 10 years के बाद भी पहचान लिया, राइट. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड ऑल दी
new words in this lesson. Now we are moving towards the question answer. So answer the question. Question number 1. How did the boy enjoy the company of the tree? वो जो boy था वो tree की company कैसे enjoy करता था? So the answer is the boy used to climb up the trunk and swing from the branches of the tree. वो जब ही छोटा था तो कैसे वो enjoy करता था? तो boy जो था तो boy used to climb up the trunk. वो क्या करता था? सी used to कब होता है? यूज़ कोई भी सेंटेंस में जब भी when we are talking about the past, जब भी हम छोटे थे और ये करते थे, मैं ऐसा करता था, मैं वैसा करता था जब मैं छोटा था, तो ये जब आपको बोलना होता है that time we are using this used to word, right? So the boy used to climb up the trunk. boy जो था वो trunk के ऊपर चढ़ता था एंड स्विंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. और वो क्या करता था? जो ब्रांचेस होती है ट्रीज की उसके ऊपर क्या करता था? वो झूले खाता था. तो इस तरीके से जो बॉय था वो ट्री की कंपनी को एंजॉय करता था. वी विल सी वंस अगेन हाउ डिड द बॉय एंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री. जो बॉय था वो ट्री की कंपनी कैसे एंजॉय करता था? सो द आंसर इज द बॉय यूज्ड टू क्लाइंब अप द ट्रंक. वो ट्रंक के ऊपर चढ़ता था एंड स्विंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. और वो क्या करता था? जो ट्रीज की ब्रांचेस होती है वहाँ पे से स्विंग करता था. सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी. वो जो ट्री था उसने बॉय को पैसे कमाने के लिए कैसे मदद की, राइट? वो जो बॉय था उसने पैसे भी कमाए ट्री की हेल्प से. तो ट्री ने ऐसी कौन सी हेल्प की कि ट्री की हेल्प की वजह से जो बॉय था उसने पैसे कमाए? So the answer is the tree offered the boy to pluck the apples from it and sell them in the market. ट्री ने क्या ऑफर किया? वो एप्पल ट्री था, राइट? तो ट्री ने क्या बोला कि यू प्लक माई एप्पल्स. सो द ट्री ऑफर द बॉय, ट्री ने बॉय को ऑफर किया टू प्लक द एप्पल्स, एप्पल तोड़ने के लिए बोला, फ्रॉम इट एंड सेल देम इन द मार्केट. और क्या बोला कि आप जो एप्पल्स है उसे प्लक कर लो और आप उसे मार्केट में जाके बेच दो. तो इस तरीके से बॉय ने क्या किए? उसमें से पैसे कमाए. सो हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी. जो ट्री है उसने बॉय की कैसे हेल्प की पैसे कमाने के लिए? सो द ट्री ऑफर्ड द बॉय टू प्लक द एप्पल्स फ्रॉम इट एंड सेल देम इन द मार्केट. जो ट्री है ट्री ने क्या ऑफर किया? एप्पल्स को प्लक करके उसे मार्केट में बेचने की ऑफर दी. तो इसी तरीके से जो बॉय है उसने पैसे कमाने स्टार्ट किए और इस तरीके से जो बॉय है उसने पैसे कमाए ट्री की हेल्प की वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. जो ब्रांचेस थी ट्री की, राइट? तो उसमें से वो जो बॉय था उसने क्या बनाया? आंसर इज द बॉय मेड अ हाउस विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. जैसे कि बॉय आया, एज वी हैव सीन इन द स्टोरी, कि बॉय ने बोला कि नाउ आई एम ग्रोइंग अप, फिर मेरी फैमिली होगी तो फिर मैं कहाँ रहेंगे सब लोग. तो वैसे बॉय ने बोला, तो व्हाट द ट्री सेड, यू कट माई ब्रांचेस एंड यू मेक द होम. सो बॉय ने ब्रांचेस में से क्या बनाया? सो द बॉय मेड अ हाउस विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. सो बॉय ने क्या बनाया? हाउस बनाया विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. जो ट्रीज की जो ब्रांचेस थी उसमें से बॉय ने क्या बनाया? घर बनाया. नंबर 4, व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ट्रंक ऑफ द ट्री. जैसे ब्रांचेस में से क्या बनाया? हाउस बनाया. फिर वो जो बॉय था उसने ट्रंक में से भी कुछ बनाया था. क्या बनाया था? सो द आंसर इज द बॉय मेड अ बोट विद द ट्रंक ऑफ द ट्री. बॉय ने क्या बनाया? बोट बनाई थी. जो ट्री का जो ट्रंक था उसमें से बोट बनाई थी. सो ब्रांचेस में से हाउस बनाया और ट्रंक में से बोट बनाई. नेक्स्ट इज हाउ वॉज द स्टम्प ऑफ द ट्री यूजफुल. और वापस सिर्फ जो स्टम्प बच गया वो कैसे यूजफुल था? सो द आंसर इज द स्टम्प ऑफ द ट्री हेल्प द ओल्ड मैन टू सिट एंड रेस्ट ऑन. वो जो स्टम्प था वो क्या हेल्प कर रहा था? तभी वो जो बॉय था वो ओल्ड मैन बन चुका था, राइट? तो ओल्ड मैन को बैठने के लिए और थोड़ा सा आराम करने के लिए, उसके ऊपर आराम करने के लिए और बैठने के लिए जो स्टम्प था वो यूजफुल था.
सो हाउ वॉज द स्टम्प ऑफ द ट्री यूजफुल, जो कैसे यूजफुल था, वो जो सिर्फ स्टम्प बचा हुआ था पर फिर भी वो कैसे यूजफुल था. सो द स्टम्प ऑफ द ट्री हेल्प द ओल्ड मैन टू सिट एंड रेस्ट ऑन. वो जो स्टम्प था उसने क्या हेल्प की ओल्ड मैन की, बैठने के लिए और वहाँ पे बैठ के आराम करने के लिए जो स्टम्प था वो यूजफुल था. राइट. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाई इज द प्ले कॉल्ड द गिविंग ट्री. ये जो पूरा लेसन है एज आई हैव एक्सप्लेन यू इन द प्रीवियस सेशन कि दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ प्ले. ये जो लेसन है वो एक प्ले के फॉर्म में है कि जैसे वो नाटक होता है, स्टेज शो होता है, उसके फॉर्मेट में हमें ये लेसन दिया गया है. तो ये जो प्ले है उसका जो टाइटल क्या था, द गिविंग ट्री. तो वाई, ऐसा क्यों है कि ये जो ट्री है, ये जो पूरा जो प्ले है उसे द गिविंग ट्री ऐसा टाइटल क्यों दिया गया है. So the answer is the play is called the giving tree because the tree always gives the man everything he needs without asking anything in return. Right? So ये जो play है उसे गिविंग ट्री क्यों बोला गया है, क्योंकि जो ट्री है वो हमेशा सब कुछ, जो भी वो जब वो बॉय था तो तभी उसे क्या चाहिए था, जब वो मैन बन गया, यंग मैन बन गया, ओल्ड मैन बन गया, तो जितनी भी उसकी ज़रूरतें थी सारी ज़रूरतें वो जो ट्री है उसने पूरी की. एंड विदाउट आस्किंग एनीथिंग इन रिटर्न. और बदले में ट्री ने, जो बॉय था उसके पास से कुछ भी नहीं लिया, तो कुछ भी नहीं लिया और फिर भी सब कुछ दे दिया. राइट. तो इसकी वजह से ये जो प्ले है उसे हम लोग बोलेंगे द गिविंग ट्री. राइट. सो व्हाई इज द प्ले कॉल्ड द गिविंग ट्री. ये जो प्ले है उसे हम लोग गिविंग ट्री क्यों बोल रहे हैं. Why? Because the play is called giving tree because the tree always gives the man everything he needs. ट्री ने सब कुछ दिया है वो मैन को, जो भी उसे चाहिए था, जितनी भी उसकी ज़रूरत थी सब कुछ दिया विदाउट आस्किंग एनीथिंग इन रिटर्न. और बदले में कुछ भी नहीं मांगा और सब कुछ दे दिया. इसीलिए ये जो है वो गिविंग ट्री. जैसे जो छोटा था तभी वो खेलता था, फिर बड़ा हो गया तो उसे एप्पल्स दिए, फिर उसकी जो ब्रांचेस थी वो दिए घर बनाने के लिए, फिर ट्रंक दे दिया बोट बनाने के लिए, फिर सिर्फ स्टम्प था वो दे दिया बैठने के लिए. तो वैसे सारी चीज़ें दे दी पर रिटर्न उसने बदले में कुछ भी नहीं मांगा. तो इसीलिए इट इज़ अ गिविंग ट्री. सो इसमें से हमें भी सीखना है कि वी ऑल्सो हैव टू हेल्प एवरीवन around us without asking anything in return. Right. So here we have completed the question answers. Let's move to the next. Make new words and complete the sentences. आपको क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे दिया गया है नंबर A, the children love to sing. यहाँ पे loud दिया गया है. So you have to make new word from this loud and you have to complete the sentence. So what we will add? We will just add ly and complete this sentence. So the children love to sing loudly. ठीक है. जो सारे बच्चे हैं उन्हें ज़ोर से गाना अच्छा लगता है. तो loud का हमने क्या बना दिया, loudly. Second is read your lesson dash. Silent है तो we will add ly. So this word will turn into silently. आप जो आपका जो लेसन है बहुत धीरे से पढ़ो. नंबर C, थ्रो द बॉल डैश. यहाँ पे दिया गया है स्लो. राइट. सो हम वी विल राइट स्लोली. वी विल ऐड ly. सो थ्रो द बॉल स्लोली. आपका जो बॉल है वो धीरे से थ्रो करो, धीरे से फेंको. द ट्री गेव इट्स फ्रूट टू द बॉय डैश. हैप्पी है यहाँ पे. सो दिस हैप्पी विल टर्न इनटू हैप्पीली. और जब भी हम लोग जब भी वाई होता है एंड में कोई भी वर्ड में एंड वी आर पुटिंग ly, सो दिस वाई विल टर्न इनटू आई. तो हमें क्या करना है, वाई को रिमूव करके आई लिखना है एंड देन वी हैव टू पुट हियर ly. तो हैप्पीली, हैप्पीली मतलब जो ट्री है उसने जो अपने जो फ्रूट थे वो बॉय को बहुत खुशी से दे दिए. राइट. ये जो ly है वो हम लोग हिंदी में जब भी मैंने भी ट्रांसलेट तो खुशी से, फिर ज़ोरों से, धीरे से. राइट. वो जो से वाला जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड दी ly. नेक्स्ट इज डू योर वर्क डैश नीट. आप जो अपना काम है वो नीटली करो. सो हियर वी विल ऐड ly. सो इट विल बिकम नीटली. नीटली मतलब बहुत अच्छे से करो. राइट. सो
loudly, the children love to sing loudly, children ज़ोरों से उनको गाना अच्छा लगता है. तो वो जो जोर, ये जो वर्ड है राइट, सिर्फ लाउड, लाउड मतलब जोर, पर व्हेन वी आर पुटिंग ly, सो वो क्या हो जाएगा वर्ड, इट विल चेंज इनटू लाउडली विच मीन्स जोरों से. साइलेंट मतलब धीरे, साइलेंटली मतलब धीरे से, स्लोली मतलब अगेन धीरे से, धीरे होता है इसका मतलब, एंड द स्लोली विच मीन्स धीरे से. हैप्पी मतलब खुशी, और हैप्पीली मतलब खुशी से इसका मतलब होता है. द नीट मीन्स वेरी क्लियरली, what we call clear. Neatly means बहुत अच्छे से, right? So here we have completed this chapter. What you have to do, you just have to revise this exercise, and the more exercise we will see in our next session. Thank you.